Good morning, student. Myself, Vandana Devangan from Bharti College, BIIT, Durg. Today my topic is functions of education. क्या है? शिक्षा के कार्य. आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के कार्य. आज हम शिक्षा के कार्य को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा क्या है. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. मतलब शिक्षा का अर्थ, शिक्षा क्या है और शिक्षा के उद्देश्य. तो शिक्षा क्या होती है, एक छोटा सा हम उसका इंट्रो देखते हैं कि शिक्षा क्या होती है. शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना. शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है. जब बालक जन्म लेता है तो क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या करता है, बालक केवल शिक्षा प्राप्त करता है, मतलब सीखता है और सिखाता है. तो शिक्षा क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के चलने वाली प्रक्रिया होती है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे उसके बाद शिक्षा के कार्य. शिक्षा के कार्य में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो व्यक्तिक कार्य होता है. व्यक्तिक कार्य होता है, फिर सामाजिक कार्य, फिर आर्थिक कार्य, नेक्स्ट धार्मिक कार्य, नेक्स्ट नैतिक कार्य, नेक्स्ट है आध्यात्मिक कार्य, राष्ट्रीय कार्य एंड लास्ट जो है सांस्कृतिक कार्य. ठीक है, आज हम शिक्षा के 8 पॉइंट्स के जो शिक्षा के कार्य हैं, जिसके क्या है 8 पॉइंट्स है, जिसको आज हम देखते हैं. तो सबसे पहले है व्यक्तिक कार्य. व्यक्तिक कार्य के अंदर 4 पॉइंट्स हैं. पहला है कि जन्मजात शक्ति का विकास. क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करते हैं. बालक जो होता है उसकी क्या होती है, उसके अंदर क्या होती है, उसके भीतर की होती है जन्मजात शक्ति होती है. मतलब जो बालक जन्म लेता है उसके में जन्म से ही कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर होती है. तो शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, जो उसके अंदर, बच्चों के अंदर जो जन्मजात शक्ति जो निहित होती है उसका क्या किया जाता है, विकास किया जाता है. किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षा के द्वारा किया जाता है. जब हम बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, जब हम बालक को उसके बारे में बताते हैं, तो क्या होता है, बालक के अंदर जो छिपी हुई क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बाहर निकल कर आती है. ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करते हैं. दूसरा है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास. शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं. बालक का सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक गुणों का विकास, मानसिक गुणों का विकास, चरित्र का विकास. ये जितने भी विकास हैं वो किसके द्वारा होगा, शिक्षा के द्वारा होगा. शिक्षा के द्वारा कैसे होगा, जब हम बच्चों को शिक्षा देंगे उसे, तो क्या होगा, शिक्षा देंगे तो उसे अच्छे बुरे का पता चलेगा, तब उसके चरित्र का विकास होगा, है ना. जब उसे हम शिक्षा देंगे तो क्या होगा, उसे ज्ञान प्राप्त होगा, और जब उसे ज्ञान प्राप्त होगा तो ज्ञान प्राप्त से क्या होगा, उसका मानसिक विकास होगा. कैसे होगा मानसिक विकास, क्योंकि उसकी तर्क योग्यता बढ़ेगी, चिंतन योग्यता बढ़ेगी. जब उसे किसी चीज के बारे में नॉलेज होगा तो वो तर्क करने की शक्ति भी बढ़ेगी, चिंतन करने की शक्ति भी बढ़ेगी. तो इसी प्रकार क्या होगा, बालक का सर्वांगीण विकास होता है. फिर क्या है, मानसिक विकास. मानसिक विकास में क्या होता है, जब हम बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, जब हम बालक को क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, तो क्या होता है कि बालक में क्या हो, तर्क शक्ति का, चिंतन करने का, वाद विवाद करने की शक्ति का क्या होता है, विकास होता है. तो शिक्षा के द्वारा ही क्या होता है, इन सभी गुणों का विकास होता है. क्योंकि शिक्षा के द्वारा क्या होता है, बालक को नॉलेज मिलता है, उस टॉपिक के बारे में या उस सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, उसे नॉलेज मिलता है. जब उसे उसके बारे में नॉलेज मिलता है तो क्या होता है, उसके मानसिक विकास होता है. उसके बाद में क्या है, व्यक्तित्व का विकास. व्यक्तित्व का विकास का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. मतलब शिक्षा के द्वारा क्या है, बालक अपने पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तित्व का स्वयं विकास कर सकता है. उसे इतनी क्या होती है, आजादी प्रदान की जाती है कि बालक शिक्षा प्राप्त करके अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके. क्योंकि आपने देखा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लगती है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में क्या सिखाया जाता है कि आपको कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाना है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा होगा. हर अलग अलग जगह में आपकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है. अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है तो आपकी पर्सनालिटी अलग होती है, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है तो आपकी पर्सनालिटी क्या होती है, अलग होती है.
तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी होगी, आपका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य का मतलब होता है सोशल वर्क, मतलब शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, सामाजिक कार्य भी किया जाता है। पहला है भावी जीवन के लिए तैयारी, मतलब शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, बालक को भावी जीवन के लिए, मतलब आने वाले जीवन के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। शिक्षा के द्वारा बालक को यह बताया जाता है कि आगे आने वाले, मतलब फ्यूचर में किसी भी प्रकार की अगर परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति में क्या कर सके, बालक जो है वो सामंजस्य स्थापित कर सके, क्योंकि जब वो सामंजस्य स्थापित कर पाएगा तभी वो अच्छे से जीवन यापन कर पाएगा, और अगर वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा तो वो अपने से क्या कर पाएगा, जीवन नहीं जी पाएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा, है ना। तो शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, बालक को फ्यूचर में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती या चुनौती होती, उसके लिए क्या किया जाता है, बालक को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ताकि बालक उस समस्या से या उस परिस्थिति से क्या कर सके, सामंजस्य स्थापित कर सके और अपने जीवन को अच्छे से जी पाए। फिर है मनुष्य को सभ्य बनाना, मतलब शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, मनुष्य को एक सभ्य व्यक्ति बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सभ्य व्यक्ति का ही समाज में क्या होता है, सम्मान होता है। जो सभ्य व्यक्ति होता है वो क्या होता है, समाज में उसका सम्मान होता है। क्या है कि वो समाज में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, मानव को, मनुष्य को, बालक को क्या किया जाता है, अच्छे व्यवहार करने, बड़ों का आदर करने, छोटों को प्यार करने और क्या है, समाज में अच्छे से उठने बैठने की शिक्षा दी जाती है। फिर है सामाजिक कुशलताओं की उन्नति। क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा क्या है, बालक की सामाजिक कुशलताओं की भी उन्नति कराई जाती है, जिसमें सामाजिक कुशलता क्या होती है, जिसमें बालक में समाज में क्या कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके, है ना। बालक क्या कर सके, समाज में अच्छा व्यवहार कर सके, अच्छा आचरण कर सके, तो जिससे क्या होगा कि बालक क्या कर सके, अपने समाज में अपना व्यक्तित्व को अच्छे से प्रस्तुत कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार क्या होता है कि शिक्षा का कार्य क्या है कि बालक को विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है उसके बारे में क्या करना, उसको समस्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। क्या करना कि क्या होता है, समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, तो उस समस्याओं का क्या करना, जानकारी प्रदान करना, ताकि अगर बालक के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है तो क्या कर सके, उस समाज में उस जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको क्या कर सके, वो सुधार कर सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण के साथ अनुकूलन। वातावरण के साथ अनुकूलन क्या करता है कि शिक्षा का कार्य क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि बालक को इस प्रकार शिक्षा प्रदान करे कि वह क्या कर सके, वातावरण के अनुसार क्या कर सके, अपने आप को ढाल सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में हर समय सुख नहीं होता या हर समय दुख नहीं होता है, हर समय अच्छे दिन नहीं आते और हर समय बुरे दिन भी नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि क्या करना चाहिए, बालक को उस वातावरण, उस परिस्थिति के अनुसार क्या करना, सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा प्रदान करना। क्या होता है कि वातावरण जो होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, एक ही इन्वायरमेंट नहीं रहता है। तो बालक को क्या करना, उस वातावरण, जैसी भी परिस्थिति आई हुई है उसके अनुसार क्या करना, सामंजस्य स्थापित करना और समाज का क्या करना, अनुकूल व्यवहार करना सिखाता है। ठीक है, उसके बाद है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। क्या होता है, शिक्षा का कार्य क्या होता है कि नेतृत्व मतलब लीडरशिप, मतलब बालक में क्या करना, लीडरशिप की क्वालिटी का भी क्या करना, विकास करना। क्यों? क्योंकि अगर बालक को क्या करना, किसी भी कार्य को करना हो तो वो क्या कर सके, उस कार्य को अच्छे से किसी व्यक्ति से करवा सके। जैसे क्लास में भी अगर कोई बच्चा है, अगर उसको क्या बना दिया जाए, कैप्टन बना दिया जाए, तो वो अपनी क्लास को क्या कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके और भावी जीवन में यही बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेता बन जाते हैं। इसीलिए शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं कि नेतृत्व की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर है
आर्थिक कार्य मतलब इकोनॉमिक वर्क। इकोनॉमिक वर्क में सबसे पहला है व्यवसायिक कुशलता का विकास। मतलब शिक्षा का कार्य क्या होता है कि बालक को क्या करना, व्यवसायिक कुशलता के बारे में बताना, मतलब व्यवसाय के बारे में बताना। क्या होता है व्यवसायिक कुशलता, क्या होता है कि व्यवसायिक कुशलता का विकास करना क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा क्या होता है, बालक को शिक्षा के साथ साथ क्या करना, व्यवसाय के बारे में भी बताना कि वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता है ना। हर व्यक्ति हार्ड वर्किंग वर्क नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, कई व्यक्ति जो होते हैं वो नॉर्मल वर्क करते हैं। तो शिक्षा के द्वारा उस व्यक्ति को ये भी पता चलता है कि उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो कौन सा वर्क क्या कर सकता है, चयन कर सकता है ना। किसी व्यक्ति को ऑफिस वर्क अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को फील्ड वर्क अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है, किसी को जॉब करना अच्छा लगता है। तो क्या होता है, शिक्षा के द्वारा व्यवसाय की कुशलताओं के बारे में भी पता चलता है। फिर है जीविकोपार्जन में सहायता। क्या होता है, जब बालक को व्यवसाय के बारे में शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसका जीवन जो होता है, जीवन जो जीने की कला जो होती है उसमें सहायता मिलती है। क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है इनकम, मतलब व्यवसाय करके व्यक्ति कितना इनकम कमा लेता है। अगर उसकी इनकम अच्छी होगी तो क्या होगा, उसके जीवन भी अच्छा चलेगा। तो क्या है कि शिक्षा के द्वारा क्या है, जीविकोपार्जन में भी क्या होता है, सहायता होती है। फिर व्यवसायिक उन्नति में सहायता। जब बालक को अपने कौशल के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार जब वह व्यवसाय का चयन कर लेता है तो उस व्यवसाय में उन्नति भी करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से किसी जॉब का डिसीजन लेता है और अगर उस कार्य को करता है तो क्या होता है, उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर हम किसी व्यक्ति को उस कार्य के ऊपर प्रेशर डाला जाए तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता है। तो यही है कि क्या होता है, उसका इकोनॉमिक्स कंडीशन जो होता है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर क्या है, धार्मिक कार्य। नेक्स्ट कार्य क्या होता है, धार्मिक कार्य। धार्मिक मूल्यों का विकास। क्या होता है, धार्मिक कार्य में क्या होता है, धार्मिक मूल्यों का विकास किया जाता है। कैसे किया जाता है धार्मिक मूल्यों का विकास, क्या होता है कि शिक्षा का कार्य क्या है, धार्मिक मूल्यों का विकास करना, जिसमें क्या है, धर्म के बारे में बताना और बालक को क्या करना, सभी धर्म के बारे क्या होता है, आदर सम्मान करना। हर एक व्यक्ति के अलग अलग धर्म होते हैं और अलग अलग धर्म के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो क्या करना, उनका क्या करना, विकास करना और हर व्यक्ति को उसका मान सम्मान करना, आदर करना। ठीक है। और क्या है, धार्मिक एकता को बनाए रखना। मतलब क्या करना, हर एक व्यक्ति में धार्मिक मूल्यों का विकास करने के बाद क्या करना, धार्मिक एकता को बनाए रखना। मतलब हमें क्या करना है, हर धर्म के व्यक्ति से प्यार करना है, उनसे एकता बनाए रखनी, किसी भी धर्म के व्यक्ति से हीन भावना नहीं रखनी है। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक कार्य। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नैतिक कार्य। नैतिक कार्य का मतलब है नैतिक मूल्यों का विकास करना। कैसे होगा नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास का मतलब है कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करना, मतलब सद्भावना का विकास करना, प्रेम की भावना का विकास करना, सहयोग की भावना का विकास करना। ये सभी क्या है, नैतिक गुण होते हैं, जिसमें क्या होता है, सद्भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, ईमानदारी होती है, सत्य होता है ना। तो ये सभी मूल्यों का क्या करना, विकास करना, जिससे क्या कर सके, बालक में ईमानदारी जो होती है वो उसका विकास हो, सत्य बोलने का, सच बोलने का क्वालिटी जो है वो बढ़े, है ना, सद्भावना बढ़े, देश प्रेम की भावना का विकास हो। ठीक है। तो शिक्षा के द्वारा इन सभी चीजों का हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। फिर क्या है, उच्चतम चरित्र का विकास। उच्चतम चरित्र का विकास क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा क्या करना, उच्चतम चरित्र का विकास करना। क्योंकि चरित्र कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, बालक में सच्चरित्र का विकास किया जाता है, अच्छे गुणों का विकास किया जाता है। अच्छे गुण के जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे जो जिनके चरित्र होते हैं, उनका क्या होता है, उन व्यक्ति का समाज में क्या होता है, सम्मान होता है। वह व्यक्ति क्या होता है, सम्मान के पात्र होता है। क्योंकि हमें क्या करना है, समाज में अच्छे व्यवहार करना है, अपने बड़ों का आदर करना है, समाज में रहकर सामाजिक कार्यक्रम करने हैं और अपना क्या करना है, अच्छे गुण क्या करने हैं, अपनाने हैं। तो शिक्षा के द्वारा क्या करना चाहिए, अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए।
फिर है नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कार्य का मतलब होता है आध्यात्मिक विकास करना। मतलब क्या होता है, शिक्षा के द्वारा क्या करना, अध्यात्म का विकास करना। अध्यात्म में क्या होता है, जो भौतिक जगत में जो जीव होते हैं, भौतिक जगत के जो सत्य होते हैं और अभौतिक जगत के जो असत्य असत्य होते हैं, उसके बारे में क्या करना, बच्चों को बताना। मतलब क्या होता है कि क्या आध्यात्मिक के बारे में बताना, मोक्ष के बारे में बताना, है ना, देवी देवताओं के बारे में बताना, जिससे क्या है कि बालक को अध्यात्म के बारे में क्या होता है, पता चलता है। अध्यात्म के बारे में हमें पौराणिक जो पुस्तकें होती हैं उसके बारे में पता, उसके बारे से उस पुस्तक के द्वारा हमें पता चलता है कि अध्यात्म क्या है, कैसा है। तो क्या करना, शिक्षा के द्वारा बालक को अध्यात्म के बारे में बताना, जिससे बालक क्या कर सके, इस अध्यात्म की चीजों से जुड़ा रहे। ठीक है। उसके बाद होता है राष्ट्रीय कार्य। राष्ट्रीय कार्य मतलब होता है नेशनल रिलेटेड वर्क। मतलब क्या करना, बालक में क्या है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करना। क्योंकि बालक जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है, एक राष्ट्र का व्यक्ति होता है। तो राष्ट्र के प्रति क्या करना, अपने देश के प्रति क्या करना, प्रेम की भावना का विकास करना। और क्या करना, राष्ट्र में प्रेम की भावना का विकास करना। जैसे पहला पॉइंट है भावात्मक एकता। मतलब व्यक्ति में क्या करना, बालक में क्या करना, देश के प्रति क्या करना, प्रेम की भावना का विकास करना। भावात्मक एकता मतलब क्या होता है, उसमें एक दूसरे के प्रति क्या करना, भावना, एक दूसरे के प्रति नागरिकों में क्या होना, अपनत्व की भावना, अपनेपन की भावना का क्या करना, विकास करना। जिससे क्या होता है, व्यक्ति क्या होते हैं, अपने स्वार्थ को त्याग कर क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे के कार्य को करने में किसी भी प्रकार का हीन भावना नहीं रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है देशभक्ति की भावना। मतलब व्यक्ति जो होता है क्या करता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखता है, देश के प्रति मर मिटने की भावना रखता है ना, अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या करता है, हमेशा तत्पर रहता है। तो शिक्षा के द्वारा हम अपने देश के बारे में, अपने भारत माँ के बारे में क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति में या बालक में क्या होता है, देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती, देश की रक्षा करने की जो होती क्या होती है, भावना उत्पन्न होती है, और देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। तो क्या होता है, शिक्षा के द्वारा देशभक्ति की भावना का विकास होता है। जो लास्ट पॉइंट है वो है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य मतलब कल्चरल वर्क। मतलब क्या होता है, इन सभी गुणों के साथ साथ क्या करना, संस्कृति की रक्षा करना। संस्कृति की रक्षा कैसे होती, हमारी जो संस्कृति होती है वो क्या होती है, उसकी हमें क्या करना, शिक्षा के द्वारा उसका रक्षा करना होता है। अगर हम अपनी संस्कृति की रक्षा ना करें तो क्या होगा, हमारी संस्कृति क्या होगी, एक समय में, कुछ समय पश्चात क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है, अपनी संस्कृति, हर धर्म के, हर जाति धर्म की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो व्यक्ति को क्या करना है, अपने संस्कृति को क्या करना है, बचा के रखना, उसका संरक्षण करके रखना है, ताकि उसे क्या किया जा सके, हस्तांतरित किया जा सके। अब लास्ट पॉइंट है आपका संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का हस्तांतरण कैसे किया जाता है, संस्कृति जो होती है हर किसी व्यक्ति का अलग अलग कल्चर होता है, हर किसी धर्म का, हर किसी जाति धर्म का क्या होता है, जो उसकी संस्कृति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, और संरक्षण के साथ साथ में उसको हस्तांतरित करना चाहिए। संरक्षण मतलब उसे बचाए रखना चाहिए। हमें अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और संस्कृति का हस्तांतरण कैसे होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। जैसे माता पिता से उनके माता पिता के द्वारा, मतलब हमारे माता पिता के द्वारा हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चला, और हम क्या करेंगे, अपनी संस्कृति को अपने बच्चों को देंगे, और हमारे बच्चे अपने बच्चों को अपनी संस्कृति रीति रिवाज के बारे में क्या करेंगे, शिक्षा प्रदान करेंगे। तो यही है शिक्षा का कार्य। यही शिक्षा के द्वारा क्या होता है, संस्कृति का हस्तांतरण होता है। मतलब आज हमने 8 पॉइंट पढ़ा, जिसमें शिक्षा के कार्य कौन कौन से हमने देखा। तो हम देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा मानव के सभी पक्षों के विकास से संबंधित अनेक कार्य किए जाते हैं। मतलब शिक्षा के द्वारा जो मानव के सभी पक्ष होते हैं उनका विकास करने का क्या किया जाता है, कार्य किए जाते हैं। और प्राचीन काल से ही मानव जीवन में क्या है, शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षा का हमेशा स्थान रहा है। इसलिए क्या कहा जाता है, शिक्षा जो होती है मानव जीवन का अभिन्न अंग होती है, जो क्या करती है, उच्चतम
शिक्षा प्रदान करती है। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या होती है? शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं, शिक्षा के अपने आप में जीवन है। मतलब शिक्षा केवल क्या है? जीने का एक तैयारी ही नहीं है, शिक्षा जो है अपने आप में एक जीवन है। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? वो शिक्षा अपने जीवन को उस अनुसार ढालता है और उस अनुसार क्या करता है? अपने जीवन का यापन करता है। थैंक यू।